हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने फंक्शन को दो टाइप में कैटेगराइज करा था, एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक आपका प्री डिफाइंड फंक्शन जो सिस्टम द्वारा डिफाइन होते हैं। जस्ट लाइक आपने स्कैनफ, जिसमें स्कैनफ फंक्शन, आपने प्रिंटफ फंक्शंस, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो सिस्टम के द्वारा यूज करे जाते थे। और हमने सीखा कि हम कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जब भी हमने बनाए हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रीवियस हमने डिस्कस भी करा था, उसमें हमने चार कैटेगरी रखी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटन वैल्यू, सेकंड थिंग इज द फंक्शन विद नो आर्गुमेंट रिटन वैल्यू, थर्ड वन इज द फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटन वैल्यू, एंड फोर्थ वन इज द फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटन वैल्यू। तो इस टाइप के चार कैटेगरी में हमने फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर लिया था। तो चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड रिटन वैल्यू का कॉन्सेप्ट। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें तीन चीजों का फोकस करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कॉल, एक हमें फंक्शन कॉल पता होनी चाहिए, एक हमें फंक्शन डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और एक फंक्शन प्रोटोटाइप जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। तो ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो फंक्शन कॉल जब हमें फंक्शन की जरूरत है वहां पे होता है। फंक्शन डेफिनेशन हम कहीं पे भी, हम जहां फंक्शंस बनाते हैं जिसके अंदर प्रॉपर कोड लिखा होता है आपका। एंड फंक्शन प्रोटोटाइप आपका सिस्टम उस कंपाइलर को बताने के लिए कि हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस को इंप्लीमेंट करा है। जैसे आप प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं तो उसकी हेडर फाइल्स को यूज शो करते हैं बिकॉज ऑफ कि आप बताते हैं कि आपने प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रखा है। ऐसे ही जब भी हम कोई अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो हमें कंपाइलर को ये बताना होता है कि ये फंक्शन यूजर डिफाइंड है, तो इसलिए फंक्शन को हम एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं फंक्शन के डिक्लेरेशन सिस्टम के लिए। तो चलते फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटन वैल्यू। लास्ट टाइम भी हमने सम का ही प्रोग्राम करा था और आज भी हम देखते हैं सम के प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाता हूं इसका सिंटैक्स। हमें बनाना है रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो हमें जो वैल्यू रिटर्न करनी है तो ये मेन में जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइड मेन, हमें वैल्यूज आर्गुमेंट्स देने नहीं है, रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमने CLR यूज करा और एक फंक्शन हमने सम का फंक्शन बनाया। अभी तक हमने लास्ट टाइम में ऐसे ही बनाया था। अब ये जो फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये सम जो वैल्यू, हम जो सम की वैल्यूज लेंगे वो इंटीजर टाइप लेंगे। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू इसके थ्रू आएगी हमारे पास। तो हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया a, जिसमें सम की वैल्यू आ गई। जो भी सम की वैल्यू ये रिटर्न करेगा सम फंक्शन, वो किस में स्टोर हो जाएगी, a में स्टोर हो जाएगी। देखेंगे। एंड देन प्रिंटफ क्या वैल्यू आती है क्या नहीं आती है, %d और a को हमने प्रिंट करा लिया गेट ch। देखिएगा अभी हमने कोई सम का लॉजिक नहीं लगाया, हमने एक खाली एक प्रॉपर सिंटैक्स लिखा। अब ये सम जो फंक्शन है ये किस टाइप का बना रहे हैं हम, नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा सम एक फंक्शन है, नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट है तो ये इंटीजर। अभी तक हम लास्ट टाइम हमने वॉइड यूज करा था बिकॉज ऑफ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती थी। अब वैल्यू रिटर्न होगी तो रिटर्न जो होगी उस टाइप की वैल्यू को लिख देंगे जो सम की वैल्यू आएगी। अब इसी को हम अगेन कॉन्सेप्ट लिखते हैं, सेम प्रोसेस है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, एक सेकेंड, a b एंड c तीन वेरिएबल डिक्लेयर, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। लास्ट टाइम हमने जो प्रिंट कराया था वो इसी में करा दिया था। तो फंक्शन के अंदर जब हम प्रिंट कराएंगे जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी होती, अब हमें रिटर्न करानी है तो रिटर्न वैल्यू कर दी। किस वैल्यू को रिटर्न कर दिया, c की वैल्यू एक्चुअल क्या आएगी 3 to 5। यानी ये किस टाइप की है, c इंटीजर टाइप का। c जो वैल्यू भेजेगा वो कहां भेजेगा, इस फंक्शन के पास, सम नाम के फंक्शन के पास। अब ये सम नाम के फंक्शन में 5 स्टोर हो गया, ये सम की वैल्यू क्या हुई 5 किस में स्टोर हो गया, a में, और a को प्रिंट कर दिया हमने। तो देखिएगा ये बहुत ही आसान टाइप का फंक्शन था।
अब ये इंटीजर यहाँ पे क्यों लगाया, अभी तक हम वॉइड लगा रहे थे क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं। सी किस टाइप का है, इंट टाइप का, तो ये हमने इंटीजर इसलिए ये यूज करा है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स, नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू आप कोई भी प्रोग्राम बनाइए, फैक्टोरियल का बनाते हैं, चलिए फैक्टोरियल का भी देख लेते हैं इसी से। अगर आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है और इसी मेथड से बनाना है तो मुझे पूरा लॉजिक तो इसी में लिखना है। मैंने देखते हैं फैक्टोरियल में फंक्शन का नाम मैंने फैक्ट रख दिया है। मैं देखता हूं कैसे आता है, देखिएगा फैक्ट रख देते हैं, फंक्शन का नाम फैक्ट। फैक्टोरियल में भी इंटीजर का ही आएगा। इंटीजर एक्चुअली किसी 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 6 का, आप सभी को फैक्टोरियल निकालना आता होगा। फैक्टोरियल फैक्ट एक मैंने फंक्शन बनाया, ये हटा देता हूं। अब मैंने एक इंटीजर, एक वेरिएबल लिया, एक आई और एक एफ इज इक्वल टू 1 फंक्शन ले लिया, फॉर लूप चलाया। मान लीजिए मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो उसके लिए एक नंबर एंटर करा लिया, स्कैनएफ, एक नंबर, कोई भी नंबर, परसेंटाइल डी, जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए उस नंबर को एंटर कराया, फॉर लूप चलाया, आई इज इक्वल टू 1 से लेके मैंने आई लेस देन इक्वल टू नंबर तक और आई प्लस प्लस क्या करा, एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आई कर दिया। देखिएगा फैक्ट इज इक्वल टू, आप वहां सिंपल ऐसे ही करते थे, एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आई। अब मुझे वैल्यू कहां भेजनी है, क्योंकि ये फैक्ट फंक्शन विद नो आर्गुमेंट है, रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। देखिएगा इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी होगी, यहां से रिटर्न एफ कर दिया बस। देखिएगा अब रिटर्न एफ की वैल्यू कहां चली जाएगी, एफ की वैल्यू दैट्स द फैक्ट, यानी ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। यानी कि 5 का, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द फंक्शन। आपको पूरा लॉजिक यही लिखना है, बस वैल्यू जो आएगी वो भेजनी पड़ेगी कहां, मेन फंक्शन के अंदर। यानी वैल्यू प्रिंट होगी फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, रिटर्न वैल्यू के कॉन्सेप्ट में फंक्शन कहां, वैल्यू कहां प्रिंट हो रही है, मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रही है। ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि अगर आपकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती तो फंक्शन के अंदर प्रिंट करा सकते हैं और फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कराएंगे। रिटर्न वैल्यू करनी है तो वहां जहां मेन फंक्शन है, आपने जिस फंक्शन को डिफाइन कर, जहां पे कॉलिंग करी थी वहीं वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन फिर फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। चलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम थर्ड टाइप का फंक्शन बनेंगे, जिसमें हम आर्गुमेंट सीखेंगे कि कैसे हम आर्गुमेंट्स देंगे और एडिशन का ही प्रोग्राम हम करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।